गीता जी का तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 28, 29। 28, 29। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। हिंदी अर्थ। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। भगवान का कहना है, ज्ञानी और अज्ञानी ये दो हैं, दोनों में एक ही अंतर भगवान बताते हैं। कल के कथा प्रसंग में आया था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीन गुण हैं। सतोगुण जब तब ध्यान कराता है, रजोगुण नाना प्रकार के सांसारिक कर्म कराता है, तमोगुण निद्रा आलस्य प्रमाद कराता है। पूरे ब्रह्मांड में यही तीन गुण या तीन शक्तियां फैली हुई हैं। इन्हीं शक्तियों के द्वारा शरीर के माध्यम से सारे कर्म होते हैं। जो ज्ञानी है वे तो गुण विभाग और कर्म विभाग को जानते हैं, यानी सतोगुण प्रकट हो गया है तो जब तक ध्यान हो रहा है ऐसा उन्हें दिखाई पड़ता है। जैसे गाड़ी में फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर लगी तो गाड़ी वैसी स्पीड में चलने लगती है। बैक गियर लगती है तो पीछे जाती है। ऐसे ज्ञानी ये जान जाते हैं कि सतोगुण प्रकट हो गया है, उन्हें दिखाई पड़ता है तो जब तक ध्यान हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि सतोगुणी शक्ति इस शरीर के माध्यम से जब तक ध्यान कर रही है, मैं देख रहा हूं कि सतोगुण की शक्ति के द्वारा शरीर के माध्यम से जब तक ध्यान आदि सात्विक कर्म हो रहे हैं। रजोगुण अनेक तरह के सांसारिक कर्म करता है, खाना पीना, चलना, नौकरी व्यापार। तो जहां अज्ञानी ये कहता है कि मैं नौकरी व्यापार कर रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं,
वहीं ज्ञानी ये देखता है कि रजोगुण ये सब कर रहा है। नींद आती है तो अज्ञानी कहता है मैं सो रहा हूं, और ज्ञानी कहता है तमोगुणी शक्ति शरीर में जाग गई है, अब वो तमोगुणी शक्ति शरीर को सुला रही है, मैं देख रहा हूं कि शरीर सो रहा है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में यह विभाग है कि ज्ञानी तीनों गुणों के द्वारा हो रहे कर्म में अपने को दृष्टा देखता है, यानी मैं देखने वाला हूं, कर्ता नहीं मानता, मैं करने वाला हूं ऐसा नहीं मानता। वहीं अज्ञानी अपने को करने वाला कहता है कि मैं कर रहा हूं। यह ज्ञानी और अज्ञानी में भेद भगवान करते हैं। सबसे बड़ा अपराध बताया जो गुणों से होने वाले कर्म में अपने को कर्ता कहता है, उससे बड़ा कोई मूढ़ नहीं है। कर कोई और रहा है और कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। शरीर के माध्यम से कर कोई और रहा है और हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं। कर रहा है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बारी बारी से, कभी सतोगुण आके करता है, कभी रजोगुण आके करता है, कभी तमोगुण आके करता है, लेकिन हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं। भगवान इसे ही सबसे बड़ा अपराध कहते हैं, सबसे बड़ी भूल कहते हैं, सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण अज्ञान कहते हैं। फिर भगवान आदेश देते हैं कि ज्ञानी ही ऐसा देख सकता है कि मैं करता नहीं हूं, अज्ञानी नहीं देख सकता। अब जिसको ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि सतोगुण कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, रजोगुण कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, तमोगुण कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो अभी अपने को कर्ता मान ही लेता है मोहित होकर, भगवान ने कहा गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। यानी सतोगुण और उसका कर्म क्या हुआ, जब तक ध्यान, रजोगुण और उसका कर्म हुआ सांसारिक कर्म, तमोगुण उसका कर्म हुआ निद्रा, आलस्य, प्रमाद। तो जो अज्ञानी मोहित रहते हैं वो कहीं बैठते हैं कि मैं कर रहा हूं, मोहित होने के कारण। जैसे कोई चक्री घूम रहा हो, बचपन में हाथ पकड़ करके और चक्री घूमते थे एक दूसरे, मतलब दो व्यक्ति होते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे और अपने अपने जगह पे ऐसे ऐसे चक्कर काटते थे गोल गोल, खूब जोर जोर से। या अपने जगह पर ही जोर जोर से चक्री घूमते थे। चक्री काटने के बाद जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि आकाश घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, सब कुछ घूम रहा है। सभी को इसका अनुभव तो होगा ही। जब चक्री काट करके खड़े होते हैं तो ऐसा लग रहा है सब घूम रहा है, पृथ्वी, आकाश, सब आसपास का दृश्य घूम रहा है, लेकिन घूमता तो कुछ है नहीं, वो तो वहीं स्थिर है। हमें भ्रम के कारण घूमता हुआ दिखाई पड़ने लगता है। तो ये मोह हुआ, मोहित होना इसे कहते हैं कि सब घूम नहीं रहा है फिर भी दिखाई पड़ रहा है घूम रहा है, और हम कहते हैं कि घूम रहा है सब कुछ, कुछ घूमता नहीं है। वैसे ही मोहित होने के कारण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं। जबकि हम कहीं से कहीं तक करने वाले हैं ही नहीं। जैसे गाड़ी चला रहा हो ड्राइवर और बैठे हुए यात्री कहेंगे मैं गाड़ी चला रहा हूं, अरे तू तो बैठा है, अगर चला कहां रहा है। वैसे ही तीन ड्राइवर हैं इस शरीर में, इसे और सरलता से समझ सकते हैं हम ऐसे। पहला ड्राइवर है सतोगुण, दूसरा ड्राइवर है रजोगुण और तीसरा ड्राइवर है तमोगुण। ये तीन ड्राइवर आपके शरीर की गाड़ी को चलाते हैं। आप बैठे हुए यात्री हैं जो सिर्फ देखते हैं गाड़ी किधर जा रही है, कितनी स्पीड हो रही है, आसपास का दृश्य, ये सब कुछ सिर्फ देखते हैं। गाड़ी में बैठकर आप गाड़ी चलाते नहीं हैं।
चलाने वाला ड्राइवर है। वैसे ये 3 ड्राइवर शरीर में गाड़ी चला रहे हैं। सतोगुण चला रहा है तो आपसे तीर्थ यात्रा करा लेता है, सत्कर्म पुण्य कर्म करा लेता है। जब रजोगुण वाला ड्राइवर इस शरीर को चलाता है तो क्रोध, लोभ और संसार के कर्म, व्यापार, नौकरी इत्यादि करा लेता है। तमोगुण का ड्राइवर चलाता है तो सुला देता है शरीर। तो 3 ड्राइवर चलाते हैं, लेकिन आप सिर्फ देखने वाले हैं, यात्री हैं आप ड्राइवर नहीं है। लेकिन मोहित होने के कारण आप कोई कहे कि मैं ही चला रहा हूं, चला रहा है ड्राइवर, और कहे मैं चला रहा हूं, तो मोहित ही है, अज्ञानी ही है। वैसे ही भगवान का कहना है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मेरी ये 3 शक्तियां ही सारे जगत में कार्य कर रही हैं। लेकिन जो अज्ञान से मोहित हैं वे कहते हैं कि मैं करता हूं। भगवान ने मंद बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विनयो। मंद बुद्धि वाले ऐसे लोगों को जो ज्ञानी हैं वे विचलित ना करें। जो मंद बुद्धि वाले हैं और कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, और जो ज्ञानी, जो ये जान गए हैं कि मैं करने वाला नहीं हूं, तो जो ये जान गया है कि मैं करने वाला नहीं हूं और उसे दिखाई पड़ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, वो उन अज्ञानियों को विचलित ना करे जो अभी नहीं जान पाए हैं कि मैं करने वाला नहीं हूं। तो क्या करें? भगवान कहते हैं जिसे ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि प्रकृति के गुण ही सारे कर्म करते हैं, मैं करने वाला नहीं हूं, उसके लिए दूसरा उपाय भी भगवान ने बताया कि तुम यदि नहीं देख पा रहे हो सतोगुण कर रहा है, रजोगुण कर रहा है, तमोगुण कर रहा है, तो तुम एक काम करो, बड़ा सरल है वो। क्या करो? फिर अगला श्लोक है, इसे भी साथ में ले लेते हैं क्योंकि ये साथ जुड़ा हुआ है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। सारा कर्म परमात्मा को समर्पित करके, यानी उनकी प्रसन्नता के लिए करना। किसी संसार के व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं, भगवान की खुश करने के लिए उन्होंने मुझे जो सौंपा है उसे मैं उनकी प्रसन्नता के लिए करूं। इस प्रकार भगवान को समर्पित करके करना, आशा रहित होकर करना, यानी संसार से कोई आशा न करना या भगवान से किसी सांसारिक वस्तु की आशा न करना। ममता रहित यानी किसी को अपना न मानना, मेरा कुछ भी है इस भाव को न स्वीकार करना, मेरा कुछ भी नहीं, इस भाव में सदा स्थित रहना। और संताप रहित, चाहे प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी चला जाए, प्रिय से प्रिय वस्तु भी चली जाए, तो भी शोक न होना, क्षोभ न होना। ये 3 गुण बताए, आशा रहित होना, ममता रहित होना और संताप रहित होना। तो आशा छोड़कर, संताप यानी शोक छोड़कर और ममता छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हें सारे कर्म समर्पित करके करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। सार रूप में समझे तो भगवान का यह कहना है कि जिसे अभी ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मैं करने वाला नहीं हूं, शरीर के माध्यम से तीनों गुण कर रहे हैं, तो वह फिर सारे कर्म मुझे समर्पित कर, जब करना ही अपने को करने वाला ही मानता है कि मैं करता हूं। सत्य तो यह है कि तू करने वाला नहीं है, बल्कि तीनों गुण करने वाले हैं। लेकिन तो भी यदि तू नहीं मानता है, गुणों से मोहित होने के कारण, अज्ञान के कारण, कि मैं करने वाला नहीं हूं, तेरे को यही लगता है कि मैं ही करता हूं, तो कोई बात नहीं, तू अपने को करने वाला ही समझता है तो मेरे लिए कर, मेरी प्रसन्नता के लिए जब तब ध्यान कर, मुझे समर्पित करके जब तब ध्यान कर, जब तब ध्यान के बदले मेरे से फल मत मांग संसार का कुछ, बस मेरी प्रसन्नता के लिए करके समर्पित कर दे। ऐसे ही जब कोई सांसारिक कर्म हो तो उसमें हानि हो चाहे लाभ हो, मुझे समर्पित कर दे, मेरे लिए कर, सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दे। नींद भी ले तो मुझे समर्पित करके कर। तो तू जब करने वाला ही अपने को मानता है तो मुझे समर्पित करके कर।
मेरी प्रसन्नता के लिए कर, फल को छोड़ कर कर। चाहे तेरा प्रिय से प्रिय भी चला जाए तो भी शोक रहित होके कर, बिना कुछ अपना माने कर, संसार के वस्तुओं की आशा छोड़ कर कर, तो तू वही फल प्राप्त करेगा जो ज्ञानी सन्यास लेकर के प्राप्त करता है। वही तू कर्म करते हुए प्राप्त कर लेगा। दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा फल में। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इस पर सभी लोग विचार करना। ये सब बड़े अमूल्य सूत्र हैं गीता जी के, जो हम सभी को जानना और समझना चाहिए। बार बार इसे सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। तो हम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो पाएंगे और कैसे जीवन जीना है, क्या करना है, ये हमें समझ आ पाएगा। नहीं तो ऐसे ही जीवन बीत जाएगा, खाते पीते पशु पक्षियों जैसा जीते। हम उस तत्व को नहीं जान पाएंगे जिसकी खोज ऋषि मुनियों ने की है। ये गूढ़ बातें भगवान बता रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। इन्हें बार बार सुनकर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए इस पर, तो सभी का कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की जय।